नमस्कार साथियों। हम पढ़ रहे हैं पर्यटन स्थल। आरपीएससी के अंदर जितने भी एग्जाम्स हुए हैं उन क्वेश्चंस को हमने शामिल किया, चाहे आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, रीट, सभी में इस टॉपिक से रिलेटेड जरूर प्रश्न पूछे जाते हैं और यही प्रश्न आते हैं जो बार बार रिपीट होते हैं। इसलिए आप जरूर इसे को ध्यान से देखो। कुंभलगढ़ किला है ना कि प्राचीर जो दीवार है उसकी लंबाई कितनी है? 36 किलोमीटर है। निश्चित रूप से आपको याद रखना चाहिए कुंभलगढ़ किले की दीवार की लंबाई कितनी है? 36 किलोमीटर है। जो प्राचीर है उसकी 36 किलोमीटर है, जो भारत की महान दीवार भी कहते हैं। ख्वाजा साहब की दरगाह में सबसे बड़ी देग है ना किस शासक ने भेंट किया था? ये अकबर ने भेंट की थी। सबसे बड़ी जो दरगाह, ये आरपीसी देखो फर्स्ट ग्रेड 2015 में प्रश्न पूछा गया है। दरगाह में बड़ा जो देग है, कढ़ाई है, अकबर ने भेंट किया था, जबकि छोटा देग है वो जहांगीर ने भेंट किया था। जग निवास है ना और जग मंदिर महल है किस झील में स्थित है? ये पिछोला झील के किनारे स्थित है। जग मंदिर और जग निवास दोनों ही। जयपुर में स्थित जंतर मंतर वेधशाला किस वर्ष यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल हुई थी? 2010 में हुई थी। जयपुर की जो जंतर मंतर वेधशाला है ना वो 2010 में वेधशाला है जो यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल हुई थी। राजस्थान में डेजर्ट फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? डेजर्ट फेस्टिवल है ना वो जैसलमेर में मनाया जाता है। राजस्थान में डेजर्ट फेस्टिवल है वो कहाँ मनाया जाता है? जैसलमेर में। मरु महोत्सव डेजर्ट फेस्टिवल जैसलमेर में माघ पूर्णिमा के आसपास आयोजित होता है। रणथंबोर किला के प्रवास द्वार को क्या कहते हैं? नौलखा पोल कहते हैं। रणथंबोर किले के प्रवेश जो द्वार है उसको क्या कहते हैं? नौलखा पोल कहते हैं। अजमेर में स्थित सोनी जी की नसिया किस तीर्थंकर को समर्पित है? आदिनाथ या इनको ऋषभ देव की भी कहते हैं। तो जो सोनी जी की नसिया है वो किस तीर्थंकर को समर्पित है? अजमेर में आदिनाथ या भगवान ऋषभ देव को। जो अजमेर में जैन धर्म के आदिनाथ या ऋषभ देव को समर्पित है। राजस्थान में सर्वाधिक विदेशी पर्यटक है वो किस जिले में आते हैं? जयपुर में आते हैं। विदेशी पर्यटक है वो जयपुर में आते हैं। क्या देखते हैं? हवा महल, आमेर का किला या फिर जयगढ़ दुर्ग। गोल्डन ट्रायंगल पर्यटक सर्किट में कौन से शहर शामिल है? जो गोल्डन ट्रायंगल है ना राजस्थान में, जो गोल्डन ट्रायंगल है ना उसमें कौन से शामिल है? आरपीसी फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया था। दिल्ली, आगरा और जयपुर है। क्या है? दिल्ली, आगरा और जयपुर। गोल्डन ट्रायंगल में दिल्ली, आगरा और जयपुर शामिल है। जोधपुर में स्थित मंडोर की छतरियां किन शासकों से संबंधित है? राठौड़ शासकों से संबंधित है। मंडोर पुराने मारवाड़ की राजधानी थी। यहाँ राठौड़ शासकों की छतरियां स्थित है। रणकपुर के जैन मंदिर का निर्माण किस शासक के काल में हुआ था? महाराणा कुंभा के समय हुआ था। रणकपुर जैन मंदिर का निर्माण महाराणा कुंभा के शासनकाल में जैन व्यापारी ने जिसका नाम था दर्णक शाह ने करवाया था। जैसलमेर किला का निर्माण किसने करवाया था? राव जैसल ने करवाया था। जैसलमेर किले का राव जैसल ने 1155 में करवाया था। कुंभलगढ़ की दीवार के कितने घुड़सवार एक साथ चल सकते हैं? तो 8 घुड़सवार है वो एक साथ चल सकते हैं, ऐसा माना जाता है। उदयपुर में स्थित फतेह सागर झील का निर्माण किसने करवाया था? फतेह सिंह ने पुनः निर्माण महाराणा फतेह सिंह ने पुनः निर्माण करवाया था। फतेह सागर झील का निर्माण जय सिंह ने करवाया था, जिसका पुनः निर्माण महाराजा फतेह सिंह ने करवाया था। तो आंसर को देखते हुए इस प्रकार इसको टिक करना है। राजस्थान में तीज महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? जयपुर में। तीज महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? छोटी तीज भी कहते हैं, जयपुर में। चित्तौड़गढ़ में स्थित विजय स्तंभ की कुल ऊंचाई कितनी है? 122 फीट है। विजय स्तंभ है 9 मंजिला है, कुल ऊंचाई 122 फीट है। राजस्थान में राष्ट्रीय पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को। 25 जनवरी को राष्ट्रीय पर्यटन दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। विश्व पर्यटन दिवस है ना वो 27 सितंबर को मनाया जाता है। 2.5 दिन का झोंपड़ा का निर्माण किस दिल्ली सुल्तान ने करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। पहले यह संस्कृत पाठशाला थी जिसको तोड़ करके करवाया था। जगनिवास लेक पैलेस निर्माण किसने करवाया था? ये महाराजा जगत सिंह द्वितीय ने करवाया था। महाराजा जगत सिंह द्वितीय ने करवाया था। आमेर किला में से सुहाग मंदिर किस उद्देश्य से बनवाया गया था? राजपूत रानियों द्वारा तीज उत्सव देखने के लिए बनाया गया था। सुहाग मंदिर से रानियां पर्दे में रहकर तीज और अन्य उत्सव देखती थी। बीकानेर में स्थित लालगढ़ महल का निर्माण किसने करवाया था? महाराजा गंगा सिंह ने करवाया था। लालगढ़ महल का निर्माण महाराजा गंगा सिंह ने करवाया था। राय सिंह गलती से मत कर देना। रणथंबोर किला में सबसे बड़ा जलाशय तालाब कौन सा है? पद्म तालाब है ना वो सबसे बड़ा तालाब है। जैसलमेर सालिम सिंह की हवेली को किस नाम से जाना जाता है? रूपमल या मोती महल भी
रूप महल या मोती महल भी कहते हैं सालिम सिंह की हवेली को। सालिम सिंह की हवेली 7 मंजिल रूप महल या मोती महल भी कहते हैं। राजस्थान में सर्वप्रथम पर्यटन सर्किट किस वर्ष विकसित किया गया था? 1956 में। राजस्थान में पर्यटन विभाग की स्थापना 1956 में हुई, जिसके साथ ही सर्किट विकसित करने का काम शुरू हुआ। ऊंट महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? बीकानेर में। ऊंट महोत्सव। राजस्थान में सर्वाधिक देशी पर्यटक किस जिले में आते हैं? देशी पर्यटक है वो अजमेर में आते हैं, पुष्कर दरगाह देखने आते हैं सर्वाधिक देशी पर्यटक, और विदेशी आते हैं जयपुर में। कुंभलगढ़ दीवार को किसने अत्यंत चौड़ा बताया था? तो अबुल फजल ने बताया था। भाई बहुत चौड़ी है कुंभलगढ़ की दीवार, ये बताया था अबुल फजल ने। अबुल फजल ने इस दीवार को देखकर कहा था यह इतनी चौड़ी है कि 4 घुड़सवार एक साथ चल सकते हैं। उदयपुर में जगमंदिर में किस मुगल शासक ने शरण ली थी? शाहजहां ने शरण ली थी। शाहजहां ने अपने पिता जहांगीर के विरुद्ध शरण ली थी। नथमल की हवेली कहाँ स्थित है? जैसलमेर में है। नथमल की हवेली जैसलमेर में स्थित है। 2 वास्तुकार हाथी और लालू के लिए जानी जाती है। जयपुर में स्थित ईसरलाट सरगाल उसूली का निर्माण किसने करवाया था? ये करवाया था स्वाई ईश्वर सिंह ने। किसने करवाया था? स्वाई ईश्वर सिंह ने। ईसरलाट त्रिपोलिया बाजार में निर्माण स्वाई ईश्वर सिंह ने राजमहल युद्ध में विजय के उपलक्ष्य में करवाया था। रणकपुर जैन मंदिर किस जिले में स्थित है? पाली में है। हाड़ौती सर्किट में कौन से जिले शामिल है? हाड़ौती में कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ शामिल है। हाड़ौती सर्किट में कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। जोधपुर में से जसमत थड़ा का किस सामग्री से बना है? सफ़ेद संगमरमर से बना है जोधपुर का जसमत थड़ा, है ना। राजस्थान में वेलकम हेरिटेज योजना किससे संबंधित है? यह है हवेलियाँ या पुरानी इमारतों से संबंधित है। आमेर किला में स्थित कदली महल किस उद्देश्य से बनवाया गया था? राज्याभिषेक के लिए। कदली महल का निर्माण है वो राज्याभिषेक, यहाँ कछवा शासकों का राज्याभिषेक किया जाता था। कुंभलगढ़ किला में स्थित कटारगढ़ को क्या कहते हैं? मेवाड़ की आंख कहते हैं। कटारगढ़ को क्या कहते हैं? कुंभलगढ़ की आंख। कटारगढ़ जिले किले में स्थित एक दुर्ग जहां मेवाड़ पर निगरानी रखी जाती है, इसलिए मेवाड़ की आंख कहते हैं। कोटा में स्थित चंबल गार्डन किसके लिए प्रसिद्ध है? घड़ियाल के लिए प्रसिद्ध है। कोटा में से चंबल गार्डन किसके लिए प्रसिद्ध है? घड़ियाल के लिए। चंबल गार्डन चंबल नदी के किनारे स्थित है, यहाँ घड़ियाल या मगरमच्छ के लिए प्रसिद्ध है। जैसलमेर में स्थित बादल महल का निर्माण किसने करवाया था? जैसलमेर में स्थित बादल महल का निर्माण करवाया था सिलावत कारीगरों द्वारा। बादल महल का निर्माण सिलावत कारीगर परिवार ने करवाया था और इसे महारावल बेरिसाल को भेंट किया था। रणथंभौर का मुख्य जल स्रोत कौन सा है? यह है पद्मला तालाब। राजस्थान का पहला रोपवे कहाँ स्थापित किया गया था? ये चुंदा माता मंदिर जालोर में। 2006 में पहला रोपवे बना था यहाँ पर। माउंट आबू में से दिलवाड़ा जैन मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? विमल शाह ने करवाया था। तो दिलवाड़ा के सबसे पुराने मंदिर विमल शाही का निर्माण विमल शाह ने करवाया था। रणकपुर जैन मंदिर में कुल कितने दरवाजे हैं? तो 4 दरवाजे हैं। रणकपुर जैन मंदिर में 4 दिशाओं में 4 दरवाजे हैं। अजमेर में स्थित फाय सागर झील का निर्माण किस इंजीनियर के नाम पर पड़ा है? तो मिस्टर फाय के नाम पर पड़ा है। रणथंभौर में हमीर महल और जोरा बोरा किस उद्देश्य से बनाया गया है? अन्न भंडार गृह। जोरा बोरा किले में स्थित अन्न भंडार गृह है। आमेर किले को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में कब शामिल किया गया था? 2013 में। आमेर किला को 2013 में राजस्थान के अन्य 5 किलों के साथ यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया था। जयपुर में स्थित जल महल किस झील में स्थित है? मानसागर। जल महल मानसागर झील में मध्य में स्थित है। राजस्थान का पहला इको टूरिज्म जोन कहाँ विकसित किया गया? सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य में। सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य प्रतापगढ़ में पहला इको टूरिज्म जोन विकसित किया गया। बीकानेर में स्थित कोलायत झील किसके लिए प्रसिद्ध है? कपिल मुनि का आश्रम और मेला लगता है कार्तिक पूर्णिमा को। महाराणा प्रताप की छतरी कहाँ पर स्थित है? बांडोली उदयपुर में स्थित है। राजस्थान में विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? 27 सितंबर को। विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को मनाया जाता है। प्लीज़ दोस्तों, यदि चैनल आपको अच्छा लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे आपको आगे के वीडियो मिलते रहे, और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। ओके, थैंक यू दोस्तों।